दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है। आपको पता है कि आपको 6 महीने का और समय मिल चुका है। ऐसा मौका दोबारा बहुत किस्मत वाले स्टूडेंट को मिलता है जिनकी तैयारी कम रह गई थी। अब अपनी तैयारी को आप और अच्छे से कर सकते हो और जो आपका यूपी पुलिस की खाकी वर्दी का सपना है उसको आप साकार कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। हम यहां पर बात करने वाले हैं। ये कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके 17 और 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में। आपको पता है कि आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 4 शिफ्ट में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं मैं सारे के सारे टॉपिक्स वो आपको बताना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। इससे क्या होगा कि यहां टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, वहां पर मेरा अच्छा स्कोर हो गया। तो आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही है, साथ में जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो और एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस करते हो वो तो आपको जरूर करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम ऐसा ही पेपर बनेगा या ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। थोड़े बहुत यहां से आएंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा चेंज करके दिया जाएगा। ठीक है जी। और यही लिखा हुआ है, पेपर यहीं से बनता है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो पेपर हुआ था वो यहीं से बना था। तो चलिए अब इसकी शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, ध्यान से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नोट करते हुए चलना। ये टॉपिक्स है मैंने सारे पेपर को देखने के बाद आपके लिए बना दिए हैं। आपको अब खुद मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होने वाली। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको खुद। देखो, पहला कौन सा है? पुस्तक और लेखक। पुस्तक व लेखक। अब इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आया था। ठीक है, पुस्तक और लेखक है, ये आपको पढ़ने हैं। कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई, ये वाला है। ठीक है, छोटा ही वीडियो होने वाला, बस ध्यान से देखते रहना और लिख लेना। पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार व सम्मान ये आपको पढ़ना है। आप सभी को पता है कि यहां से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद दिवस। दिवस आपको सारे के सारे याद करने हैं क्योंकि दिवस से भी एक क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद चौथा टॉपिक है आपका अमल का। अमल वाले अच्छे से पढ़ लेना। पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अमल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है, हर शिफ्ट में आया। ये भी अमल वाला भी आपको पढ़ना है। छठा टॉपिक है आपका त्योहार व कला। त्योहार और वह कला शैली। कला शैली के बारे में कभी कभी तो ये पूछा गया है कि कौन सा त्योहार कहां से बिलोंग करता है और कौन सी कला शैली है वो कहां से बिलोंग करती है। ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद छठा टॉपिक है जो हर शिफ्ट में पूछा गया है, वो है आपका जनगणना का टॉपिक। कौन सा है? जनगणना का टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में यहां से पूछा गया है। ये 6 टॉपिक्स हो गए। अब हम 7वें टॉपिक्स को भी यहां पर लिख लेते हैं और लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 7वां टॉपिक है आपका कौन सा? मुख्यालय आपसे पूछे गए हैं। मुख्यालय आपसे पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो यही था, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि WHO का मुख्यालय कहां है। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहां है। इस टाइप से क्वेश्चंस बने आपके हर शिफ्ट में। बात समझ में आ गई? तो ये वाला मुख्यालय वाला भी आपको पढ़ना है। उसके बाद था आपका मुख्यालय के बाद पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके। यूपी पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आपको पढ़ने हैं। वैसे तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यूपी की जीके तो आप अच्छे से पढ़ोगे ही, लेकिन पुलिस वाले क्वेश्चन है ना, एक तो हेल्पलाइन नंबर पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं तो ये पढ़ लेना आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म से पूछा गया है। ये सारी की सारी फुल फॉर्म आप पढ़ते रहते हो ना, उस समय टीचर पढ़ाता है तो उस समय आपको ध्यान दे लेना है बस। यहां से हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया है, हर शिफ्ट में आया था ये। बात समझ रहे हो? तो फुल फॉर्म आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स बनता है, इसके लिए अलग से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो ना तो लिख लिया करो, जो टीचर बताता है ना उस फुल फॉर्म को एक जगह लिख लिया करो, लास्ट में उसका रिवीजन कर लेना है। बस इतना ही है, ज्यादा हार्ड ये नहीं होता।
10वां टॉपिक है आपका पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देशों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं तो इनकी मुद्रा से क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो मुद्रा से ही देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा और भी पड़ोसी देशों से क्वेश्चंस थे, तो आपको अपने सारे पड़ोसी देश है ना उनकी मुद्रा पढ़ लेनी है, राजधानी पढ़ लेनी है और उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है जी। कहां पे इनकी सीमा लगती है, क्या क्या किसकी सीमा लगती है, कैसे लगती है, वो भी आप पढ़ लेना, क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद है आपका नदी और झील से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। किसी शिफ्ट में नदी से था और किसी शिफ्ट में झील से क्वेश्चंस था, तो नदी व झीलें भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। नदी व झील वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। 12वां टॉपिक है आपका 2 वंश हैं जिससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। एक तो है आपका गुप्त वंश, किससे है, गुप्त वंश से है। और दूसरा कौन सा है आपका, मुगल वंश से है। और मुगल वंश, ये 2 वंश है जो आज के टाइम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो गुप्त वंश और मुगल वंश के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है क्रांति। जैसे आपको पढ़ लेना है नीली क्रांति कब हुई, किसके लिए हुई, किस चीज के लिए हुई, दुग्ध क्रांति किसके लिए हुई, सफेद क्रांति किस चीज के लिए हुई, हरित क्रांति किस चीज के लिए हुई, कब हुई, किसने उसकी शुरुआत करवाई, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। क्रांति है वो आपको याद कर लेनी है, अपनी क्रांतियां मैंने आपको बता दिया है, कौन सी क्रांति वो भी बता दिया है। ये ज्यादातर आपकी किससे है, हमारी खाद्य सामग्री से संबंधित क्रांति है ना, वो पढ़ लेना, खाद्य वाली, ये पूछी गई थी। वैसे वो फ्रांस की, रूस की वो वाली क्रांति नहीं, ये खाद्य वाली है, ये पूछी गई थी, ठीक है जी। इसके बाद आपको पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है वो आपको पढ़ लेना है, पर्वत श्रृंखला से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद 15वां टॉपिक है आपका सम्मेलन। अब सम्मेलन में कौन कौन सा पूछा जाता है और पूछा गया जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होते हैं ना, उनको पढ़ लेना। जैसे एक ब्रिक्स का भी पूछा गया था, ब्रिक्स सम्मेलन से पूछा गया था। एक G20 जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में, उससे भी क्वेश्चंस पूछा गया था, तो ये वाले भी आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपका कौन सा है अगला जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आए थे, अनुच्छेद। अनुच्छेद से क्वेश्चंस आए हैं भाई, अनुच्छेद आराम से पढ़ लेना इसको भी, क्योंकि क्या है कि इस बार एक क्वेश्चन आया, अगली बार और ज्यादा आ सकते हैं। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस बने हैं, जैन व बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, तो जैन व बौद्ध धर्म भी क्या कर लेना है, आपको पढ़ लेना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। बस ज्यादा 20 टॉपिक ही है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 और बचे हुए हैं। इसके बाद एक ये टॉपिक है जिसको आप थोड़ा नजरअंदाज भी करते हो, क्या है, बंदरगाह व तट वाला टॉपिक। यहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, बंदरगाह और तट वाले टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके बिना तो एग्जाम कंप्लीट हो ही नहीं सकता कोई भी एग्जाम, तो वो कौन सा है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी वाले टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद 2 टॉपिक और बता देता हूं। एक तो आपका राजस्व से बना है भाई, ठीक है, टैक्स वाले से, ये इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस थे ना, यहां से बने हैं, काफी अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आया, तो ये पढ़ लेना। और एक है आपका नोटबंदी, नोटबंदी वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, यहां से भी काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। नोटबंदी कि कौन से हुए, कब हुए, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं कि कौन कौन से नोटों को बंद किया गया था, सारी चीजें, ठीक है। तो ये 21 टॉपिक है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या कर लेना है, इन सारे के सारे 21 टॉपिक्स को देख लेना है, पढ़ लेना है। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, एक बार दोबारा देख सकते हो, देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है जी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था, बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको यूपी के एग्जाम्स में जीके में अच्छा स्कोर करना है तो इन 21 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके एग्जाम्स में 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली यहीं से बने हैं। बात समझ में आ रही है? लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस है ना, वो आपको इन्हीं से देखने के लिए मिल गए हैं। तो बात समझ में आ गई? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए काफी बेहतरीन क्लासेस आपके लिए आ रही है। और जो स्टूडेंट जीके की क्लास पढ़ना चाहता है, मैं आपको बता देता हूं, डेली 4:15 PM पे आपके लिए
यूपी पुलिस स्पेशल जीके की क्लास आ रही है, ठीक है, उसको देखना मत भूलना। आपको शाम को 4:15 बजे ये क्लास मिल जाएगी, उसको देखना मत भूलना, बहुत अच्छी क्लास है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।